आप जानते हैं कि 1000 से ज्यादा जहाज और तैयारे एक पुरस्रार समुद्री इलाके में गायब हो चुके हैं, जिसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें से कुछ गायब होने के वाकयात का कोई वाजिया जवाब नहीं मिल सका, क्या हम महज हादसात का सामना कर रहे हैं या फिर ये कुछ और ही है? आज हम इस इसरार के दिल में गहराई से गोता लगाने जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ आप अभी दरियाफ्त करने जा रहे हैं वो आपके ख्यालों को बदल सकता है। बरमूदा ट्रायंगल, जिसे अक्सर शैतान का ट्रायंगल कहा जाता है, तकरीबन 5 लाख मुरब्बा मील पर फैला हुआ है, जो मायामी, बरमूदा और पोर्तो रिको के दरमियान है। मगर इस इलाके की इतनी खास बात क्या है? ये क्यों पुरअसरार वाकयात का मरकज बन चुका है? नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये इलाका शदीद मौसमी हालात का सामना करता है। क्या ये कुदरती कुव्वतें इन गयाबों के पीछे जिम्मेदार हैं? यूएसएस साइक्लोप्स 1918 में फ्लाइट नंबर 19 1945 में गायब होने वाले जहाज। ये कहानियां दहाइयों से लोगों को हैरान कर चुकी हैं, लेकिन असल में इन जहाज़ों का हुआ क्या? क्या ये महज खराब मौसम था या कुछ और था? जब हम इन वाकयात का जायजा लेते हैं तो इस सवाल को जहन में रखें, हम जो कुछ जानते हैं वो कितना हकीकत पर मबनी है और कितना अफसाना। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में नजरियात इंतहाई हकीकत पसंदाना से लेकर गैर मामूली तक हैं। कुछ का कहना है कि मीथेन हाइड्रेट्स, जो समुद्र की तह में गैसों की सूरत में फंसे होते हैं, अचानक फटकर जहाजों को डबो देते हैं। कुछ लोग मकनातीसी बेज़ाब्तगियों की तरफ इशारा करते हैं, जो नेविगेशनल आलात को गुमराह कर देती हैं। और फिर वो भी हैं जो गैर ज़मीनी मखलूक को इसमें मुलव्विस समझते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या हम एक पुरअसरार दुनिया में महज वजाहतों की तलाश कर रहे हैं? इंसान की नफ्सियात बरमूदा ट्रायंगल की पुरअसरारियत में एक अहम किरदार अदा करती है। जब हम किसी पुरअसरार वाक़ये के बारे में सुनते हैं तो हमारी ज़हनियत हमें इस वाक़ये को मजीद सनसनीखेज और गैर मामूली बनाने पर मजबूर करती है। ये वही नफ्सियाती रुझान है जिसे बादर मिनहोफ फिनोमिनन कहा जाता है, जिसमें जब हम किसी नए तस्वीर या वाक़या के बारे में जानते हैं तो हमें वो हर जगह दिखाई देने लगता है। बरमूदा ट्रायंगल के मामलात में मीडिया और कहानियों की भरमार ने हमारी तवज्जो को इन हादसात पर मरकूज किया है, जो शायद दूसरी जगहों पर भी वकू पजीर होते हैं, लेकिन हमें इन पर इतनी दिलचस्पी नहीं होती। इस तरह इंसानी नफ्सियात की फितरत इन पुरअसरार कहानियों को मजीद बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है, जिसकी वजह से बरमूदा ट्रायंगल का राज और भी गहरा और पेचीदा महसूस होता है। बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से दास्तानों और हकीकत के दरमियान एक दिलचस्प कशमकश पाई जाती है। कई दास्तानें, जैसे एलन ऑस्टिन का पुरअसरार वाक़या और गोस्ट शिप्स का पुरअसरार वाक़या, मकबूले आम बन चुकी हैं, लेकिन जब हम इन कहानियों की गहराई में जाते हैं तो अक्सर इनकी बुनियाद ठोस शवाहिद पर नहीं होती। तारीख दानों का कहना है कि बहुत सी दास्तानें मुबालगा आराई या महज तख्लियाती कहानियां हैं, जो वक्त के साथ हकीकत का रूप धार चुकी हैं। इसके बरअक्स हकीकी वाक़यात, जिनमें मौसमी हालात, नेविगेशनल मसाइल और इंसानी गलतियां शामिल हैं, इन कहानियों की पुरअसरारियत को कम कर देते हैं, मगर इंसान की फितरत कहानियों से मुतासिर होने वाली है और यही वजह है कि हकीकत के मुकाबले में दास्तानें ज्यादा दिलचस्पी का बाइस बनती हैं। बरमूदा ट्रायंगल के नेविगेशनल चैलेंजेस में एक अहम अंसर एगोनिक लाइंस हैं, जहां मकनातीसी शुमाल और हकीकी शुमाल आपस में मिलते हैं। ये एक ऐसा खित्ता है जहां कंपास की सुइयां बगैर किसी इनहराफ के हकीकी शुमाल की तरफ इशारा करती हैं, जिसकी वजह से जहाज़ों और तैयारों की नेविगेशन आलात में उलझन पैदा हो सकती है। इस अनोखे जोग्राफियाई मजहर की वजह से नेविगेटर्स और पायलट्स अक्सर अपने रास्ते से भटक सकते हैं, जो बाज़-औक़ात हादसात का बाइस बनता है। ये नेविगेशनल चैलेंजेस बरमूदा ट्रायंगल के पुरअसरार गायब होने के वाक़यात में एक मुमकिना वजाहत फराहम करते हैं, जो इस खित्ते की पुरअसरारियत में मजीद इजाफा करते हैं। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी मुहिम पर बहरे ओकियानोस के पार सफर कर रहा था, इसने एक अजीबो-गरीब मुशाहिदा किया जो आज भी लोगों को हैरान करता है। कोलंबस ने अपने जहाज के अमले के साथ एक आग का गोला देखा जो आसमान से गिरकर समुंदर में गायब हो गया। ये वाकया इस वक्त के लिए बहुत गैर मामूली था और इसने अमले में खौफो हिरास फैला दिया। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि ये मुशाहिदा एक कुदरती मजहर जैसे कि शाहब साकिब या आतिफशानी अमल हो सकता है।
लेकिन कोलंबस के बयान ने इसे एक पुरस्रार रंग दे दिया। ये वाकया बरमूदा ट्रायंगल की पुरस्रार कहानियों में से एक है जो आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी है। बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से कई दहाइयों से कहानियां और नजरियात गर्दिश में हैं, जिनमें से कुछ मुकम्मल तौर पर झूठ और मुबालगा आराई पर मबनी है। मीडिया और पॉपुलर कल्चर ने इन कहानियों को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है कि हकीकत और अफसाने के दरमियान फर्क करना मुश्किल हो गया है। सच ये है कि बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की तादाद दुनिया के दीगर समुद्री इलाकों से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस खित्ते को एक पुरस्रार मुकाम बना दिया गया है। तहकीकात और हकाइक से पता चलता है कि ज्यादातर वाकयात की वजाहत कुदरती अवामिल जैसे मौसमी हालात, इंसानी गलती और तकनीकी खराबी से की जा सकती है, लेकिन दिलचस्प और पुरस्रार कहानियों का असर इस कदर गहरा है कि ये झूठ भी सच्चाई के बराबर महसूस होते हैं। वक्त आ गया है कि इन अफसानों का पर्दा चाक किया जाए और हकाइक को सामने लाया जाए ताकि बरमूदा ट्रायंगल की असलियत को समझा जाए। बरमूदा ट्रायंगल की पुरस्रारियत आज भी लोगों को हैरान करती है। कुछ सवालों के जवाब साइंस और तहकीक से मिल चुके हैं, लेकिन ये इलाका अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया। ये राज हमें याद दिलाता है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हम अभी नहीं जानते। क्या कभी ये मामला पूरी तरह हल हो पाएगा या ये हमेशा एक राज ही रहेगा? ये सवालात हमें मजीद तहकीक करने और हकीकत जानने की तरफ ले जाता है। बरमूदा ट्रायंगल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये एक जारी सिलसिला है जो आने वाली नस्लों को भी सोचने और तहकीक करने पर मजबूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जो नए टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं उसका भी कमेंट कीजिए, और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।